हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज और आपका वेलकम है टेक्नो सेवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, श्रीधराचार्य मेथड के बारे में। थोड़ा पहले लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं एक बार। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि पहले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, जो हमने पॉलिनोमियल में ही एज इट इज देखा था। ठीक है, हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया और साथ ही साथ एक यूनिक सा ट्रिक भी सीखा। आज हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या। ओके, फिर उसके बाद श्रीधराचार्य मेथड को हम उसके मेथड से कोई भी दो रूट निकालने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, तो जनरली व्हाट आर डिस्क्रिमिनेंट? तो डिस्क्रिमिनेंट वर्ड डिस्क्रीट वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब ही क्या होता है? डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करके क्या करना? डिफरेंशिएट करके जनरली पता करना कि जो रूट जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड या श्रीधराचार्य मेथड से जो भी हम रूट निकालेंगे, ठीक है, जो भी हम फैक्टराइजेशन या श्रीधराचार्य मेथड के हेल्प से जो भी हम दो जीरोस या दो रूट निकालेंगे, उसको फाइंड करना कि वो रियल होंगे कि वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे कि इक्वल होंगे, क्या इमेजिनरी होंगे। जनरली डिस्क्रिमिनेंट किस वर्ड से निकला है? डिस्क्रीट वर्ड से, जिसका मतलब ही क्या होता है? टू डिस्टिंग्विश, मतलब अलग अलग करना या टेल द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स। ओके, जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी, b की वैल्यू निकलेगी, c की वैल्यू निकलेगी। तो उसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, वो क्या होगा? रियल होगा, इमेजिनरी होगा कि वो इक्वल ऑफ डी के होगा। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ डी है, नेचर ऑफ रूट कैसा बनेगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और ग्राफ क्या होगा, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हुई, मोर देन 0 आई, तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। हमारे पास क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। इसको हम देखेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे। ओके, साथ ही साथ जो पैराबोला बनेगा, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? पैराबोला की तरह होता है। कैसा होता है? पैराबोला की तरह। ओके, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दो, मतलब ये एक्स एक्सिस को कह रहा है ना, द पैराबोला क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। एग्जैक्टली 2 पॉइंट के, पहली बार देखो यहां कट किया, दूसरी बार कहां कट किया? यहां कट किया। ओके, अब इसमें देखो यहां कट किया और यहां कट किया। अच्छा, यहाँ ए की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये ऐसे बनेगा, ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो उल्टा पैराबोला बनेगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो 1 रियल रूट निकलेगा, मतलब रिपीटेड या डबल रूट। जैसे हमारे पास निकलता है ना कि प्लस माइनस 3, इट मीन्स प्लस b3 माइनस b3। अच्छा, इसमें निकालना, जैसे हमारे पास निकल गया प्लस 7 निकल गया, माइनस 5 निकल गया। ओके, तो दो डिस्टिंक्ट रूट निकल गया हमारे पास। अगर हमसे बोल दिया यहाँ पे द पैराबोला टचेस, अब इसमें देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में द पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। इसमें किस जगह पे कट कर रहा था? दो जगह पे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पैराबोला दो जगह पे कट करेगा। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगी। ठीक है, ओके, अगर हमारा पैराबोला डी के बराबर है, सॉरी पैराबोला कह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमारे पास क्या होगा? वो एक जगह पे कहीं ना कहीं कट करेगा, मतलब टच करेगा। देखो, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये निकली, इस जगह पे टच हो रहा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस जगह पे हो रही। ठीक है, वही अगर डी की वैल्यू तुम्हारी क्या है? लेस देन 0 है, ठीक है, तो नो रियल रूट, हमारे पास दो इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। हमारे पास क्या होंगे? दो इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। जैसे द पैराबोला डज नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस। सीधे सीधे देखो टच भी नहीं कर रहा, सीधे सीधे क्या हुआ? क्रॉस नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 से बड़ी है, ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी और दो डिस्टिंक्ट वैल्यू भी हमें मिलेगी। अगर डी की वैल्यू बराबर 0 के है तो हमारे पास क्या होगा? सॉरी, हमारे पास क्या मिलेगा? एक ही मतलब 2 पॉइंट मिलेगा, सेमी मिलेगा हमारे पास, जनरली एक ही मिलता है।
और वो क्या मिलता है, प्लस माइनस में मिल सकता है, रिपीटेड मिल सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी, तो प्लस माइनस भी। अब वो क्या होगा, किसी एक जगह पे ही छू के निकलेगा उसे। लेकिन अगर डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास क्या होगा, कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। इट मीन्स हमारे पास इमेजिनरी रूट्स निकलेगा। ठीक है, और पैराबोला हमारा क्या करेगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर है? इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड डिस्क्रीट व्हिच मीन्स टू टेल द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। ओके, जिसका मतलब ही क्या होता है, दो चीज के बीच में डिफरेंसेस बताना। तो जब मैथमेटिकल फॉर्म में हम डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जनरली तीन चीजों को हम बताएंगे कि जो रूट्स की वैल्यू निकलेगी, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन रूट्स जीरोस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग नाम पे हम बोलते हैं उसको, जो भी जीरोस है, जो भी रूट्स है, वही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमारा रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, कि हमारा क्या होगा वो एक तरीके से रियल हो गया, इमेजिनरी हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तीन निकलता है हमारे पास, रियल, इक्वल एंड इमेजिनरी। कैसे निकालेंगे, अच्छा इसमें हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता पूरा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड करेंगे। हमसे डायरेक्ट पूछ लिया अगर कि रियल है, इमेजिनरी है कि इक्वल है, तो हम डायरेक्ट डी की हेल्प लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ आपको। आगे देखते हैं, जब हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, हम केवल यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, श्रीधराचार्य को अलग से देखते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अगर इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0 से, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी कंपेयर करने पे 3। अच्छा, कंपैरिजन नहीं आ रहा, एक बार देख लो। हमने क्या किया, ax स्क्वायर को किसके बराबर रखा, 3x स्क्वायर के बराबर रखा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो a की वैल्यू क्या मिली हमारे पास 3। ओके, bx को हम किसके बराबर रख दिए, माइनस 5x के, x से x कट गया तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, माइनस 5। ओके, अब c की वैल्यू डायरेक्ट यहां से हमें क्या मिल गई 2। ओके, ऐसे कंपेयर करेंगे। ओके, a की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या मिली -5, और c की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 2 मिली। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और हमारे पास c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, 4 के 12 दूनी 24। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। अब हमने बोला था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से होगी, देखिए ना, हमने क्या बोला था, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 बनेगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है ग्राफ में कि वो क्या होंगी, दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पॉइंट पे क्या करेंगी, कट करेंगी। ओके, क्लियर है? इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे पास वो रूट्स क्या बनेंगे, रियल रूट्स बनेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ओके, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, सीधे सीधे ये क्या बन गया हमारे पास, डिस्टिंक्ट रूट बन गए। ओके, डी की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 है, तो यहाँ 0 से तो बड़ी है 1 आ रही है, तो क्या बन लेंगे, क्या कैसा रूट है, ये हमारा रियल रूट है। ओके, अगला देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, वही स्टैंडर्ड फॉर्म सीधे सीधे लेते हैं। कोई कलर ढंग का नहीं मिल रहा। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। इस बार a की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या बनी -7, और c की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 6 बनी। वही सिंपल फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6, तो d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस
7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 6 जा 48। इस बार भी हमारे पास डी की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 1 आई। डी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके क्या होंगे, दो हमारे डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। और कैसा रूट निकलेगा, रियल होगा। वो हमारा कैसा रूट होगा, आपका रियल रूट होगा। ओके, अगला है श्रीधराचार्य मेथड देखते हैं। ठीक है, ये भी सेम ही है फैक्टराइजेशन मेथड में, जैसे हमारे पास दिया होता है कि दो रूट्स को निकालने के लिए, ठीक है, कोई इक्वेशन देगा, हमें दो रूट या दो जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये श्रीधराचार्य मेथड भी वैसा ही है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, जान लो। पहली बात तो अगर हमने लेट किया, लेट एक्स बी द जीरोस ऑफ एनी इक्वेशन। ओके, हमने लेट कर लिया, लेट एक्स बी द जीरोस ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, रूट अच्छे से बना देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको अलग से भी लिख सकते हैं, और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की ही तो वैल्यू है। अच्छा, किसी किसी बोर्ड एग्जाम में ऐसा दिया होता है, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस समय क्या होगा, आप अल्फा और बीटा को जब लेके चलोगे तो अलग अलग ले लोगे। जहां हमने एक्स रखा है वहां पे अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा को आप चाहे प्लस लेके रख लो, चाहे बीटा को, चाहे इस जगह पे अल्फा रख लो, सॉरी ये प्लस का साइन लेके अल्फा रख लो, चाहे माइनस का साइन रख के बीटा रख लो, चाहे बीटा रख के प्लस का साइन रख लो, चाहे अल्फा रख के माइनस का साइन रख लो, सेम ही रहेगा। ठीक है, बोर्ड जो आपकी स्टैंडर्ड बोर्ड है, स्टैंडर्ड बोर्ड नॉट सीबीएसई, सीबीएसई तो है स्टैंडर्ड बोर्ड, आपके जो स्टेट बोर्ड है, सॉरी जो आपके स्टेट बोर्ड है उसमें अल्फा और बीटा लेके किया हुआ है, जैसे यूपी बोर्ड का हो गया, एमपी बोर्ड में हो गया। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या लिए हैं कि उन्होंने डायरेक्टली किया है कि अल्फा और बीटा मान लिया जीरोस को। ठीक है, ओके, तो और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला था, x इक्वल टू, हमने क्या मारा, x आर द जीरोस ऑफ कोई भी इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी, बी के साथ माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, आगे देखते हैं इसको, चाहे इसमें आप डी पहले निकाल लो चाहे डी बाद में निकाल लो, सेम कर सकते हो। ये तो करा हुआ क्वेश्चन है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 और c की वैल्यू हमारे पास 2। ये हमारे पास आई abc की वैल्यू। ओके, तो हम पहले यहां d निकाल लेते हैं। d बराबर हमें पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, आपको बोलेगा कि फाइंड द एक इक्वेशन देगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस बोलेगा इसका कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, और साथ ही साथ बोलेगा कि इसका नेचर ऑफ रूट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या आएगा कि वैल्यू निकालिए उस रूट की। तो हम दोनों यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे यूज करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट बताएगा, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो d इक्वल टू 25 माइनस 4 के 12 दूनी 24, तो d इक्वल टू कितना आया, 1। हमने क्या बोला था, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या निकलेगा, दो रूट निकलेगा। पहली बात तो टू डिस्टिंक्ट रूट, हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा, और साथ ही साथ वो कैसे रूट होंगे, रियल रूट होंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट कैसा है इसका, रियल रूट है। अब यूज करते हैं श्रीधराचार्य मेथड को यहां से। ओके, जब श्रीधराचार्य मेथड को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, x इक्वल टू ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइड, और ऑन टेकिंग लिख दे रहे हैं, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इधर ले लेते हैं ऑन टेकिंग
नेगेटिव साइन। ओके, दोनों को एक साथ लेके कर रहे हैं। हमने क्या रख दिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये पॉजिटिव साइन ये देखना है, ठीक है, इसको देखना है। ओके, ये इस जगह को पॉजिटिव साइन देखना है, ठीक है। और इधर हमने क्या लिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, करते हैं इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं इधर हिस्से को। एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास -5 थी, ऑलरेडी माइनस लगाया, तो पहले जो माइनस लगाया उसको लगाएंगे और फिर साथ में बी के साथ क्या था, -5 प्लस अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी, 1। ये डी ही तो है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी ही तो है बच्चों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास यहाँ क्या आई थी वैल्यू, 1। हमने लिखा 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या 3 है। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये 5 हो गया और रूट 1 से क्या निकल आया, 1 ही निकल आएगा सीधे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 2 जा 6। एक्स इक्वल टू 516 अपॉन 6, 6 से कट गया, कितना आया 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, +1। ओके, माइनस वाला साइन लेके चलते हैं। एक्स इक्वल टू -5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 -1 अपॉन 6। एक्स इक्वल टू 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2/3। जो दो रूट हमारे पास निकले वो क्या है, 1 है और 2/3 है। और हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट निकला था, जो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट निकले थे, सॉरी डी की वैल्यू निकली थी 1 थी, हमारे पास कैसा बन रहा है, रियल रूट बन रहा है। और वो रूट कौन कौन से, x+1 और x इक्वल टू 2/3। ओके, क्या लिखा हमने, पहले ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लिया, बाय यूज, अच्छा ये लिख दीजिएगा, बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। सॉरी, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव साइन ले लिए, एक तरफ नेगेटिव साइन ले लिए, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको सभी क्वेश्चन में, सेम टू सेम ऐसे करना। हाँ, कंपेयर यहां लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू -3, c बराबर 2। यहां भी लिख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो कहां से आ गया था, -5, ठीक है, b स्क्वायर है, ये रहा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। एक बार इसको फिर से थोड़ा पहले करके देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ओके, कंपेयर करते हैं सीधे सीधे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई, b की वैल्यू -4 आई और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। तो d बराबर क्या बनेगा यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू c। d बराबर 4 4 जा 16, -4 4 जा 16, तो d बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 0। d बराबर हमारे पास आ गया। जब हमने देखा था, जब d की वैल्यू 0 आएगी तो हमारे पास क्या निकलेंगे, रूट जो हमारे क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे, ठीक है ना। ओके, एक रियल रूट निकलेगा हमारे पास, जो क्या होगा, रिपीट करेगा, या डबल रूट निकलेंगे, ठीक है। 1 रियल रूट और जो हमारे पास और जो रूट निकलेगा वो रिपीट करेंगे वहां पे। ओके, ठीक है। अगला d बराबर हमारे पास क्या बना, 0 बना। अब लेते हैं एक तरफ पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरफ निगेटिव साइन ले लेते हैं, x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू -b मतलब माइनस इंटू -4 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 है, इट मीन्स 2a। x बराबर 4 अपॉन a की वैल्यू नहीं रखे हम लोग ना, 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो यहाँ क्या बना, 2 1 2। अच्छा, अंडर रूट 0 मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। वैसे तो ये इमेजनरी होता है, ठीक है, बट लेके चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इमेजनरी होगा क्या होगा। हमारे पास क्या वैल्यू आई,
प्लस 2। निगेटिव साइन लेके चलते हैं, x इक्वल टू -4 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1, x इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4। यहां भी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, +2। तो दो वैल्यू हमारे पास क्या आई, +2 आई। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, 1 रियल रूट निकलेगा ब्रैकेट में। वो रिपीट भी कर सकता है, ओके, या डबल भी हो सकता है वो, ओके। क्या दिख रहा है आप सभी को ये चीज, जूम कर दें, तो क्लियर है ये आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0। वही सेम जल्दी से करते हैं इसको। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई, b की वैल्यू हमारे पास -5 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 6 आई। d इक्वल टू बी स्क्वायर, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, -4 इंटू a इंटू सी, d इक्वल टू 25 - 24। तो d बराबर क्या आया हमारे पास, 1 आया, ठीक है। d इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा हमारे पास। और वो कैसा रूट होगा, वो रियल रूट होगा, ओके। अब यूज करते हैं श्रीधराचार्य मेथड को, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला ले लिए, यहाँ पे निगेटिव साइन ले लेते हैं, x इक्वल टू -b अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। -b मतलब -5 प्लस बी स्क्वायर मतलब हमारे पास क्या आई थी, इसकी वैल्यू 1 आई थी, अपॉन 2 इंटू 1, 5 प्लस 1 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आई, 6/2, तो 2 3 जा 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। x इक्वल टू -5 माइनस √1 अपॉन 2 इंटू 1, x की वैल्यू क्या होगी, 5 - 1/2, x की वैल्यू हमारे पास 4/2, 2 2 जा 4 कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनी यहाँ पे, ओके। ऐसे जल्दी से करना है आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसका बेस बनाने के लिए रखेंगे, बाकी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी स्पीड बनती जाए उस हिसाब से। आप भी एक बार पॉज करके देखिएगा हम कितनी तेजी से कर रहे हैं और आप कितनी तेजी से कर रहे हैं, फिर उस चीज को मैच करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन टाइम खराब भी करते हैं क्योंकि बहुत इजी से आते हैं, आपको जल्द से जल्द करना होगा इसको। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम ट्रिग्नोमेट्री को बचा के लिए रखना है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी भी इजी आएगी जब आपको पढ़ाएंगे तो। और साथ ही साथ हमें देखना होगा कि जो आपके मीन मीडियन मोड है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वो, ओके। आपका हो गया ट्राइंगल का हो गया, मेंसुरेशन चैप्टर थोड़ा टाइम लेता है समझने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, तो लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री का लाएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस साथ ही आपको कराएंगे ताकि आपका उसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन बैठता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2x² + 5x - 3 = 0। जल्दी से करते हैं इसको भी, ओके। इसको भी करते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 बनी, b की वैल्यू हमारे पास 5 बनी, c की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, -3 बनी, ओके। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू d इक्वल टू 5 5 जा 25 -4 2 जा 8 3 जा, तो देखो माइनस माइनस पहले प्लस कर दो इसको, 4 दूनी 8 से 24, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई यहाँ से 49। क्या d बड़ा है छोटा है कि बराबर है 0 से, बड़ा है, ऑफकोर्स d ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगी भाई, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू निकलेगा, और साथ ही साथ नेचर ऑफ रूट हमारा कैसा होगा, रियल होगा, ओके। पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी, अच्छा अंडर रूट डी लिख दे रहा है डायरेक्ट, ठीक है, हो जाता है थोड़ी से, d अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 49, √49 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2 है, x इक्वल टू -5 प्लस 7 अपॉन 4, x की वैल्यू क्या आएगी, 2/4, कट दिए तो कितना आया, x की वैल्यू 1/2। माइनस का साइन लेके चलते हैं, x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a,
x इक्वल टू -5 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 2, x इक्वल टू -5 माइनस 7 अपॉन 2 टू जा 4, x इक्वल टू -12 बाई 4, तो 4 3 जा क्या आया हमारे पास 12, तो x की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास -6, तो एक x की वैल्यू क्या आई 1/2, एक x की वैल्यू क्या आई -3 आई। ओके, दिख रहा है आपको? ऐसे इतनी जल्दी करना है आपको, वैसे इससे भी जल्दी किया जा सकता है इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, रूट वाला आ गया। अंडर रूट में क्या रहा है, अंडर रूट 3x² प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी √3, b की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी +11, 11 ही रखते हैं, और c की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 6√3। ये ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। √3x² है प्लस 11x है प्लस 6√3 बराबर 0, ये क्वेश्चन आपका इस तरह है। करते हैं इसको। d इक्वल टू बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, d इक्वल टू 11, 11 जा 121 माइनस 4 इंटू √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, क्या निकलेगा 3 और 3 6 जा 18, तो d इक्वल टू 121 माइनस 18 चौको 72 72, d इक्वल टू 28, 28 20 हुआ आपका 48 49, आपका d की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे 49 मिल रही है, 121 में 72 जाएगा 49, वही हमारे पास निकला, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू निकलेंगी और हमारा रूट कैसा होगा रियल होगा। सॉरी, x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, तो x बराबर -b तो -11 प्लस √49 अपॉन 2 इंटू √3, अरे वाह यहाँ बन गया, x इक्वल टू -11 प्लस 7 अपॉन 2 √3, x इक्वल टू -4 अपॉन 2 √3, 2 2 जा 4 काट दिए, और x की वैल्यू क्या गई हमारे पास -2 अपॉन √3, √3 का रैशनलाइज कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या निकला -2 √3 अपॉन 3, ये x की एक वैल्यू आई हमारे पास, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर -b माइनस √d अपॉन 2a, x बराबर -11 माइनस 49, 49 का 7 डायरेक्ट निकाल दिए हम, 2 इंटू √3, x इक्वल टू -18 अपॉन 2 √3 इंटू 2 9 जा 18 काट दे रहे हैं डायरेक्ट यहाँ, x की वैल्यू क्या आई -9 अपॉन √3, तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे, तो x बराबर -9 √3 अपॉन 3, 3 3 जा 9 कट गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई -3 √3, ये हमारे पास दो वैल्यू आई x की, एक x की वैल्यू ये, एक x की वैल्यू ये, d हमारे पास कितना आया 49। अगला क्वेश्चन आखिरी है, ठीक है, 3√5x² प्लस 25x माइनस 10 √5 बराबर 0, अच्छा क्वेश्चन है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3√5, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 25, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -10 √5, d निकालते हैं डायरेक्ट, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी 10 √5, 25 25 शाम में 625 माइनस, अब देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया पहली बात, तो ये दोनों क्या निकल के बनाए 5 बनाए, ठीक है, 10 तिक्के 3 3 चौक 12 पंचे 60, 600, तो d बराबर हमारे पास क्या निकला 6 6 12 1225, किसका होगा 25 35 का स्क्वायर होगा, हाँ 35 का ही होगा मेरे, 3 चौक 12 फिर 25, ठीक है, d की वैल्यू कितनी आई 1225 आई। अब यहां से निकालते हैं x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, x की वैल्यू -b क्या है -25 प्लस d हमारे पास कितना है 1225 अपॉन 2a, ओके, x की वैल्यू 2a, सॉरी
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3√5 माइनस 25 प्लस, अच्छा ये पता कैसे करोगे 1225। ठीक है, देखो हमेशा 10 का तो स्क्वायर याद ही रखो। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ठीक है, और 30-40 के बीच में क्या आता है 35। अब हमें पता होना चाहिए 5 के स्क्वायर में आखिर में 5 ही आएगा, तो 35 हमारे पास सीधे बचा हुआ है। नहीं तो एक और तरीका होता है सीधे पता करने का, जैसे 35 है ना, 35 में एक इसको प्लस कर दो ऐसे, तो क्या हो गया 4 हो गया, तो 3 4 या 12 और 5 वाले का स्क्वायर कर दो 25, 12 25। दो तरीके होते हैं निकालने के स्क्वायर, आप जैसे निकालना चाहो आपको बेटर लगे। यहाँ किसका बना, ये 35 का बना अपॉन 2 3 जा 6, 6√5 x इक्वल टू 10 अपॉन 6√5, 2 3 जा 2 5 जा x इक्वल टू 5 अपॉन 3√5। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√5 का ऊपर भी 3√5 का नीचे भी, वैसे तो हमें डायरेक्टली √5 का ही करते तो कम बन जाता। 15√5 बना, और यहाँ क्या बना 3 3 9 9 बना 45, 15 3 45, x की वैल्यू क्या आई √5/3। ओके एक और x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a, x बराबर -25 माइनस, यहाँ डायरेक्ट 35 लिख दे रहा है, 2 इंटू 2a 3√5। ओके x की वैल्यू कितनी आई 20 पे 30 50 60 माइनस 60 बराबर 6√5, 6 10 जा x की वैल्यू क्या हो गई -10 अपॉन √5, तो √5 का √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर हमारे पास क्या बना -10√5, और नीचे हमारे पास क्या निकल गया 5 5 2 जा 10, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2√5। ओके जनरली देखिए ज्यादा बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको मैक्स टू मैक्स 30 to 40 सेकंड, ज्यादा 1 मिनट में ये पूरा आ सकता है। इसके लिए आपको कमांड बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा आज क्वेश्चन इतना ही, आई होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को भी अगर आपको पसंद आ रहा है या कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।